हेलो गाइस। मैं आपको फिर एक नए मसाज के नए वीडियो के साथ आई हूँ। ये जारा का किट है। इसमें 6 पैकेजिंग होता है, 6 पैक होता है। क्लिंजर, स्क्रबिंग, मसाज, जेल, 2 तरह का पैक होता है। ठीक है। तो ये जो मसाज होता है ना, हम लोग क्यों करते हैं? अगर आप हमेशा रेगुलर में मसाज करवाओगे ना, तो इससे स्किन का है ना, डेड स्किन निकल जाता है। डेड स्किन से पहले तो निकल जाएगा, तो उससे स्किन पे क्या हो जाएगा, शाइनिंग आ जाएगा जो हम लोग का। और स्किन क्या है, सुंदर दिखेगा। स्किन टाइट और ब्राइट बन जाता है। चेहरे पर झुर्रियाँ, जो एजिंग के लक्षण है, वो कम कर देता है। साथ ही साथ त्वचा को लचीला बना देता है। ठीक है। और फर्स्ट स्टेप क्लींजर होता है। तो क्लींजर क्या करता है? क्लींजर हम लोग की जो डस्ट होते हैं ना, मेकअप हटाने का काम में करता है। आप क्लींजर हमेशा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि रेगुलर में क्लींजर कर सकते हो। और टोनर हम लोग डालते हैं, स्किन को हाइड्रेटेड करता है। ठीक है। टोनर से हम लोग का जो स्किन ड्राई हो जाता है ना, उसमें ड्राइनेस दिखता है, नमी नहीं दिखती है। तो हम लोग का जो टोनर है ना, या रोज़ वाटर होता है ना, वो हम लोग की स्किन को हाइड्रेट कर देता है, नमी लेकर आ जाता है। और जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, वो ऑयल को भी ख़त्म करता है। हमारी स्किन में पीएच लेवल को बैलेंस करता है, बढ़ाता है। पीएच लेवल हम लोग के लिए बहुत बेनिफिट होता है पीएच लेवल का, तो वो उसको बढ़ाता है। ठीक है। ओपन पोर्स जो होते हैं उसको मिनिमाइज भी कर देता है। और स्क्रबिंग का काम क्या है? स्क्रबिंग का डीप क्लींजिंग करता है। जो हम लोग का क्लींजर भी क्लीन करता है, बट डीप नहीं करता, वो ऊपर ऊपर से हटा देगा। लेकिन स्क्रबिंग क्या है, हाथ को हम लोग थोड़ा सा दबा कर करते हैं ना। दबाने का मतलब बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है, हल्की हाथों से, लेकिन हल्के में दबा कर करते हैं ना, तो वो जो डीप क्लींजर करता है ना, उससे ओपन पोर्स की जो अंदर गंदगी जम जाती है ना, उनको निकालता है। जैसे पिंपल्स जिनके होते हैं ज़्यादा, उन्हें स्क्रबिंग जरूर लेना चाहिए। इसलिए क्योंकि उनके पिंपल्स कैसे हो जाते हैं, डस्ट बैठने से पिंपल्स हो जाते हैं। तो स्क्रबिंग करने से ना डीप क्लींजर कर देता है। तो स्क्रबिंग बहुत फ़ायदेमंद है। जो हम लोग के चेहरे पर जमी हुई गंदगी होता है, या ज़्यादा हम लोग को एक्स्ट्रा ऑयली स्किन होता है, तेल बैठ जाता है, तो इस उन सबको हटाता है। स्क्रबिंग का यही काम होता है। ठीक है। अच्छा, स्क्रबिंग के साथ अगर मसाज लेते हो, स्क्रबिंग के बाद हम लोग देखो, आप स्टीम ले सकते हो, या फिर स्क्रब करने के बाद स्टीम ले लो, या मसाज करते हो उसी के बीच में स्टीम ले लो। लेकिन स्टीम ले लो ठंड के बाद, जो मौसम होता है, जो भी ठंड नहीं है, गर्मी भी नहीं है, जैसे बीच का जो मौसम है, तो इस समय स्टीम ले सकते हो। ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में हम लोग स्टीम नहीं देते, बट ठंड में और जो बीच का मौसम होता है ना, उसमें हम लोग स्टीम ज़रूर देते हैं। तो आप उसे स्टीम देना फेस में, ताकि ओपन पोर्स जो खुलते हैं ना, और मसाज के साथ साथ जो हम लोग पैक लगाते हैं ना, उससे ओपन पोर्स भी बंद हो जाते हैं। मैंने अच्छा, आप ये समझ लो, लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग एक बार मसाज करेंगे, मसाज करवाएंगे, तो बार बार मसाज करना पड़ेगा। क्यों मसाज बार बार कराना पड़ेगा? अगर मैं थोड़ा सा, आप पार्लर में जाकर मसाज करा लेते हो, ठीक है। मसाज कराने के बाद सेल्फ भी मसाज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम मतलब पार्लर में ही रेगुलर जाकर मसाज करना। जैसे एक बार आप पार्लर में मसाज करा लिए, अब जैसे 1 मंथ हुआ, या फिर 2 मंथ हो गया, तो आप सेल्फ मसाज कर सकते हो। मैंने अब स्टेप बताए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, कि आप गर्दन से स्विमिंग करते हुए ऊपर चढ़ो, चिन के पास, चिक के पास, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सीजनिंग जो होता है, हाथ को ऊपर की ओर ले जाना। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको हर समय हाथ को ऊपर की ओर ले जाना है। ठीक है। पिंचिंग, टैपिंग, प्रेशर, वाइब्रेशन, सबको आपको ना ऊपर की ओर ही लेकर जाना है। ठीक है। क्लॉकवाइज, हाथ को क्लॉकवाइज हल्के हाथ को रखना है, बहुत ज़्यादा दबा कर नहीं करना। खुद से मसाज करते हैं तो कंफर्ट तो थोड़ा कम लगता है, बट हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप छोटे, जो वीएलसीसी का छोटा पाउच होता है, वो आप ले लो, लेकर आप उससे मसाज कर लो। स्टीम ले लो। स्टीम, अगर स्टीमर नहीं है, तो आप अपने जो घर में बगुना होता है, जिसमें दूध वगैरह बॉयल करते हैं, उसको साफ़ सुथरा कर कर साफ़ पानी डाल दो। उसमें थोड़ा सा हल्का सा नींबू निचोड़ कर डाल सकते हो, ग्लिसरीन डाल सकते हो, या फिर आप जो संतरा का छिलका है ना, उसको भी डालकर स्टीम ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्टीम का बहुत महत्व है, बहुत अच्छा होता है स्टीम। अगर फेस पे ग्लेज बढ़ा देता है स्टीम, तो आप स्टीम ले सकते हो। इसके बाद फिर आप मसाज कर लो। खुद से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बार बार आपको पार्लर जाना पड़ेगा। आप ईयर में 2 टाइम्स भी अगर मसाज पार्लर में लेते हो ना, तो बीच बीच में आप
घर में भी मसाज ले सकते हो, ऐसा नहीं है। बस स्किन को साफ़ सुथरा रखना है। देखो मैं कैप्सूल डाला है, विटामिन ई का कैप्सूल, तो कैप्सूल से आप घर पे भी मसाज ले सकते हो। बस 2 टाइम्स आप मसाज बाहर में ले लो, कि बाहर में मसाज इसलिए लेते हैं ना कि थोड़ा कंफर्ट लगता है। हर पार्लर कोई बहुत ज़्यादा हाई रेंज नहीं रखते हैं, थोड़ा कम रेंज में भी पार्लर में मसाज होता है, ऐसा नहीं है। तो आप कम रेंज के पार्लर में बस देखना कि वो सही से स्टेप दे रही हैं, बस आप ये ध्यान देना। बाकी आप घर पे भी मसाज कर सकते हो। देखो मैं हमेशा बताती रहती हूँ आपको मसाज का स्टेप। नोज़ पे करो, आइज़ के अराउंड करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अप की ओर करो, आईब्रो को उठाकर थोड़ा सा मसाज दो। अब जैसे मसाज में आप फ्रूट्स का जूस मिला सकते हो, जैसे खीरा का पानी मिला सकते हो। मसाज में जैसे मसाज क्रीम होता है ना, मसाज के अंदर रोज़ वाटर तो मिलाते ही हैं, टोनर तो मिलाते ही हैं, बट अगर मसाज का जैसे आपके पास ग्रैप्स है, ब्लैक ग्रैप्स नहीं ग्रीन ग्रैप्स मिला सकते हो, हनी मिला सकते हो। अगर अब गाइस अगर आप बोलोगे ना, तो मैं आयुर्वेदिक चीज़ों से भी मसाज का सारा स्टेप, स्क्रबिंग, टोनर, क्लींजर, इस पैक, सब मैं आपको ना आयुर्वेदिक चीज़ों से, जैसे बेसन हो गया, मसूर का दाल हो गया, मूंग का दाल हो गया, टमाटर हो गया, इन सब जूस से भी मैं बनाकर मसाज देती हूँ। तो आप बोलोगे ना, तो मैं इस इन सब चीज़ों से भी एक वीडियो बना दूँ। बट आप बताओ, कमेंट करो कि हाँ, या फिर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट करो, ख़राब लगती है, क्या प्रॉब्लम है वो भी कमेंट करो, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। बट आप कमेंट करो, लाइक शेयर भी नहीं करते हो, बस देखा छोड़ दिया, कम से कम लाइक तो कर दिया करो। इसलिए मैं बोलती हूँ गाइस, मेरे क्लाइंट लोग जल्दी से मसाज नहीं मतलब वीडियो नहीं बनवाना चाहते हैं, मैं बहुत कन्विंस करती हूँ तो वो वीडियो बनवाने के लिए तैयार होते हैं। तो प्लीज़ गाइस, बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाना होता है, एडिटिंग करना होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा अलग तरह का माहौल रहता है, तो हल्ला होता है, तो उनको एडिटिंग करना पड़ता है, अलग से टाइम देना पड़ता है। तो गाइज़, अगर मेरी वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगती है ना, तो आप प्लीज़ गाइज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर यूज़फुल लगता है तो कमेंट करना, कुछ तो बोलो कि हाँ, ये आपकी वीडियो कैसी लगती है, कैसा नहीं लगता। तो प्लीज़ गाइज़ बोलो तो सही। अब इनको इनको मेरे क्लाइंट को फॉरहेड अपर लिप्स भी बनाना था, नोज़ को सफाई करो। देखो नोज़ का जो एक मशीन आता है, छोटा सा आता है, हैंड मशीन होता है, वो आपको कहीं भी किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान में मिल जाएगा, जो लोग रखते हैं उनसे नोज़ का सफाई करो, ब्लैक हेड्स निकाल दो, नोज़ पे थ्रेड चलवा लो। अपर लिप्स फॉरहेड तो बनाते ही हैं, नोज़ पे लोग नहीं चलाते, नोज़ पे भी आप थ्रेड चलाओ, जिससे नोज़ पे शाइनिंग आता है। नोज़ जब ट्यूबलाइट की तरह जलता है ना, तो बहुत मज़ा आता है। देखो मैंने नोज़ देखो ये मशीन दिखाया है ना मैंने, देखो इस तरह से दबा दबा कर थोड़ा पेन होता है, हल्का पेन होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, ब्लड निकल जाएगा आपका, नहीं। बस देखने से लगता है, और स्टीम लेने के बाद ये सब तो सॉफ्ट हो जाता है। आप ब्लीच ना लो, लेकिन ये सब तो ज़रूर कराओ, क्योंकि इससे स्किन देखो कितनी शाइनिंग आ रही है। आप नज़दीक से देखो मेरी क्लाइंट के फेस पे, बिफोर देखो और आफ्टर देखो, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मसाज ज़रूरी है, इसलिए और बैक में भी मसाज बहुत ज़रूरी है, कि बैक में भी मसाज लेना। देखो अब कान को ना फोल्ड किया करो, फोल्ड इसलिए किया करो ना मसाज देने समय, क्योंकि बोलते हैं ना कि खरगोश का कान में ही उसकी पावर होती है, तो हम लोग के कान में भी पावर होते हैं। अगर आप कान को प्रेशर दो, एक्यूप्रेशर दो, तो उससे भी ग्लेज आता है। तो कान को नहीं छोड़ना नहीं, कान मसाज में ना कान को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब दबाना, दबाना क्या, फोल्ड करना, मोड़ना थोड़ा सा, क्योंकि खरगोश का कान होता है ना, बहुत, खरगोश कैसा होता है, चालाक होता है। तो चालाकी, मैं ये नहीं बोलती कि आप चालाक बन जाओगे, ये हम लोग का प्रेशर होता है ना, इससे हम लोग का ग्लेज आता है फेस पे। ठीक है, अब बैक में मसाज दो, बैक में जो यहाँ पे हम लोग के जो हेयर्स होते हैं, जहाँ पे गर्दन के पास, वहाँ पे दबाने से ना हम लोग के फेस पे ग्लेज आता है। तो ये सब आप छोटी छोटी बातें ध्यान करके मसाज कराओगे ना, तो कभी आप डरोगे नहीं कि मसाज ख़राब होता है। लोग बहुत मतलब मिथ्य फैला हुआ है कि ना एक बार मसाज कराऊंगी तो बार बार कराना पड़ेगा, ऐसा कोई धारणा नहीं है, ऐसा मन में कभी मत लाना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा फेस मसाज से साफ़ होता है, स्किन में शाइनिंग आता है, मेरा पीएच लेवल सुधरता है, स्किन से ड्राइनेस खत्म होता है, तो मसाज कराओ। अगर नहीं होता है, ज़्यादा खर्च पड़ता है, आप मार्केट से किट ले लो, किट लेने के बाद आप मसाज कर लो खुद से स्वयं। मैं सेल्फ मसाज भी बता दूंगी, ऐसा नहीं है, और बहुत इजी स्टेप में बताऊंगी। मैंने इसीलिए अपने चैनल का नाम इजी मेकअप, एक इजी मेकअप विद अर्चना
ईज़ी टू मेकअप विद अर्चना। मैं ये चैनल का नाम रखी हूँ क्योंकि बहुत मैं किसी चीज़ को मैं बहुत ईज़ी वे में बताती हूँ, बहुत तोड़-तोड़ कर शॉर्ट वे में बताती हूँ। तो गाइज़ अगर मेरी चैनल आप मतलब वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना प्लीज़ गाइज़। बहुत लोग नहीं वीडियो बनाना चाहते हैं, हम लोग बहुत उनसे कन्विंस करते हैं तब जाकर हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ गाइज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना अगर हेल्पफुल वीडियो रह लग